जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे साइकोलॉजी क्लास 12th चैप्टर 3 जिसका नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना करना। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जिसे आप MCQ क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 नहीं देखे हैं जिसमें आपको सबसे पहले चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन कराया गया है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चैप्टर वाइज वीडियो देखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। तो जाके जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF वगैरह, नोट्स वगैरह या क्यूज वगैरह ये सभी के सभी चीज़ आपको टेलीग्राम पर हो देता है। और यहाँ पर जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास 12th का आर्ट्स का ऑल नोट्स चाहिए जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़, आर्ट्स का पूरा चीज़ मिलेगा, फुल मटेरियल, अगर आपको चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और फटाफट आप कमेंट करेंगे कि सर 1 का ये आंसर होगा, ये 2 का ये आंसर होगा। फटाफट आप कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल, जय सर। चलिए अब फटाफट कमेंट करते चलिएगा। यहाँ पर 1 नंबर में क्या कर रहा है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं ये बता दीजिए। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? चिंतन कहा जाता है। क्या कहता है? चिंतन। इसका ये बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब चलिए 2 नंबर में देखते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? ये जो स्ट्रेस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन उसका पूरा शब्द क्या है? यहाँ पर A होगा, B होगा, या C होगा, या D होगा? इसके बारे में बताइए। राइट आंसर क्या होगा? 2 का। तो 2 का जो आपका होगा स्ट्रीकर होगा। क्या होगा? स्ट्रीकर होगा। ठीक है, तो A इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की महत्वपूर्ण है ये बता दीजिए। ये जो कह रहा है व्यक्तियों, मतलब कोई व्यक्ति है उसमें शारीरिक मतलब कि उसके अंदर बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की महत्वपूर्ण है, उसमें बीमारी कितना प्रतिशत तक हो सकता है? 45 से 65, 51 से 69, 52 से 71, 50 से 70। तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है कि सर D होगा। चलिए D वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पर बताइएगा 4 नंबर प्रश्न में कि शारीरिक, सांवेगिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रश्रांति की अवस्था को कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डेरन आउट कहते हैं, ग्रेन आउट कहते हैं, बर्न आउट कहते हैं, नाइट कहते हैं, या नाउट कहते हैं, नाउट। तो इसके बारे में बताइए 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? बर्न आउट होगा। क्या होगा? बर्न आउट। तो इसका C वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पर कह रहा है कि संचित प्रतिक्रिया, यहाँ पर संचित बिंदु ऊपर होना चाहिए। संचित प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, प्रशांति, तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं? और यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। और ये जो तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों एक चीज़ में आते हैं। ऑप्शन A में जो दिया है GSM, GAS, GAN, GAF, तो इसमें बताइए क्या राइट आंसर होगा? 5 का। और 5 का बहुत ही VBI प्रश्न भी है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा जो आपका B होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? B। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारित गत्यात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया है? तो इसके बारे में देखिए क्या राइट आंसर होगा। किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना प्रतिनिर्धित ज्ञात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया है? तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्रक्रिया के रूप में क्या है? तो ये काइमन है, या हिटलर है, या लेजारम तथा फोकमैन है, या एडलर तथा पाकरल है? तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? तो आप बता रहे हैं सर 6 का C होगा। बहुत बढ़िया, 6 वाले का C बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए ये जो साइकोलॉजी आप लिए है ना, तो साइकोलॉजी आपको जो पढ़ने में प्लस याद करने में बहुत कठिनाई आता है।
मतलब सब जो साइकोलॉजी देख रहे हैं ना वो आपको बहुत हार्ड लगता होगा, सही रियल में है भी ऐसा। अगर देखिएगा बढ़िया से पढ़िएगा तो हार्ड नहीं है, अगर अगर नहीं मन से पढ़िएगा तो हार्ड है, ठीक है। तो मन से पढ़िएगा तो आपको अच्छा खासा इसमें नंबर उठेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं उठेगा। चलिए ये बता दीजिए 7 नंबर में कि जैव प्रतिप्राप्ति या बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है, ये बता दीजिए। यहाँ पर ये ले सकते हैं बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है, ये बता सकते हैं 2, 3, 4, 1। तो इसमें बताइए क्या राइट आंसर होगा, 7 का बिल्कुल। जितने स्टूडेंट अगर 3 बताए उन सबका बिल्कुल ही सही है, मतलब कि जो बायो फीडबैक है उसके 3 अवस्थाएं कितने हैं, 3 है। अब यहाँ पर देखिए दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया था, दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया था, ये बता दीजिए। 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, मेचेन बॉक्स के द्वारा होगा। किसके, मेचेन बॉक्स। तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए 9 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो आपके होंगे हैंस सियाले होगा, क्या होगा, हैंस सियाले। हैंस सियाले आपका ए जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए अगर आपको किसी प्रकार का 12th का नोट्स वगैरह कोई भी चीज़ चाहिए तो एक बार ज़रूर आप कॉल करें या मैसेज करें, किसी न किसी तरह से आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको हम डेफिनेटली 100% आपको प्योर चीज़ देंगे, और 100% उम्मीद रखिए कि आपको अच्छा चीज़ ही मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रतिबल है, प्रतिबल जो है क्या है ये बता सकते हैं, तो प्रतिबल जो है एक मध्यवर्ती चर है, क्या है, एक जो मध्यवर्ती चर है, क्या है ये प्रतिबल, क्या है तो एक मध्यवर्गीय चर है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, तो आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहले भी बता देते कि स्ट्रेस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा में या जर्मन भाषा में या ग्रीक भाषा में या हिंदी भाषा में। तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्या है ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि किन हार्मोनों की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है, ये बता दीजिए। किन हार्मोन, जैसे कि शरीर में कोई हार्मोन होता है, आप जानते हैं कि हार्मोन के कारण ही आपका दाढ़ी जो होता है वो बढ़ता है। हार्मोन जिसका अच्छा रहता है उसका दाढ़ी बहुत ज़्यादा होता है, और जिसका हार्मोन अच्छा नहीं होता है उसका कम होता रहता है। तो वही कह रहा है कि किन हार्मोन की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 का फटाफट बता देंगे। तो ये जो होगा एंड्रीनलिन, क्या है, एंड्रीनलिन तथा कॉर्टिसोल, क्या है कॉर्टिसोल, ये आपका ए जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिएगा आगे चलते हैं, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, इसके लिए सॉरी, बट हम क्या कर सकते हैं, आवाज़ को तो कोई नहीं रोक सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर में कि किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, कह रहा है कि किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, इसमें बताइए क्या होगा, मास्लो या रोजर्स या फ्रायड या यूंग, इसके बारे में बताइए 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत और यही जो बताए हैं मास्ले उन सबका बहुत ही अच्छा है, मास्लो। आगे चलिए यहाँ पर बताते हैं सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, क्या कह रहा है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया। 14 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर जो आपके हैं ये वाला, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रोजर्स होगा, क्या होगा, रोजर्स होगा, याद रखिएगा। अब चलिए आपके सामने 15 नंबर है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है, इसमें कह रहा है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो होती है दुश्चिंता, ये जो होती है व्यक्ति में नहीं पाई जाती है। बाकी प्रतिबंधिता, नियंत्रण, चुनौती, ये सभी के सभी आपको व्यक्ति में देखने को मिलेंगे, लेकिन दुश्चैता जो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ बताइएगा संवेग व्यस्त व्यक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है, तो ये बता दीजिए। 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा एडलर तथा पार्कर के द्वारा राइट आंसर है। वह
आवेदक है, सॉरी आवेदक, वह आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? आवेदक, आवेदक, आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसके बारे में बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो होता है क्या राइट आंसर का? बर्न आउट होगा। क्या होगा? बर्न आउट। बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे बताइएगा सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है। सामूहिक अचेतन के विषय को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? फटाफट बता दीजिए। तो इसे कहा जाता है आर्कीटाइप कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे चलिए, दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? ये बता दीजिए। दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया? ये बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? मेचेन बॉम। ठीक है, इसका राइट आंसर भी डी होगा, याद रखिएगा। यहाँ बताइए कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है? तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा 20 का? तो ये जो होता है व्यायाम। ठीक है, ये परिवर्तन लाती है आपके शरीर में, जीवन में, सब तरह ये ला सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। ठीक है, तो इतना ही प्रश्न था चैप्टर 3 में, और बहुत ही इजी प्रश्न नहीं था, बहुत हार्ड प्रश्न था। तो इसे अगर आप चाहे तो दोबारा पढ़ के बहुत ही अच्छा से रिपीट कर सकते हैं। तो आपको हम यही कहेंगे कि जाके दोबारा देख लीजिए, और उससे भी अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, हम सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 खासकर बहुत अच्छा है, तो चैप्टर 1 को घोर के पी लीजिए। चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन और ऑब्जेक्टिव जाके चैप्टर 1 जरूर देखिएगा। अगर देखे हुए हैं तभी फिर से देखिए, तब आपके लिए और अच्छा रहेगा। इसका आंसर कि आपको पेड कोर्स में या तो आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जरूर संपर्क करेंगे। और ऑल टू ऑल देख रहे हैं, इतना जो देख रहे हैं मटेरियल वगैरह, ये सभी के सभी मिलेंगे। तो एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। जो MBBS सब्जेक्टिव है आप पढ़ के चल जाइएगा साइकोलॉजी का, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं सिर्फ MBBS सब्जेक्टिव पढ़ के। प्लस में 10 साल का क्वेश्चन, ये सभी के सभी फ्यूचर मिलेंगे। आप हमें एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।